हाउ आर यू। आज करते हैं हम क्लास 9 का मैथ एक्सरसाइज 2.3। इससे पहले की सारी एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। उनमें कोई भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछें। देखिए क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज है आपकी 2.3 का क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड हम कर चुके हैं। तो आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं पहले। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of px, each of following केस। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्या कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, के की वैल्यू फाइंड करनी है कब? इफ x बराबर x माइनस 1 दिया है आपको। x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px का फैक्टर क्या है? x माइनस 1। इफ px का फैक्टर ये वाला दिया है, तब आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। तो क्या कह रहा है? px बराबर कितना दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू इसमें कितनी है? देखो फैक्टर इसमें कितना दिया है? x माइनस 1। ठीक है, तो अभी पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इधर इसको 0 मानना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर 1 उधर पहुंच जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। व्हेन ये वाला माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें कितनी फाइंड हुई? यानी 1। x की वैल्यू कितनी हो गई? 1। अब हमें क्या करना है? x की जगह x की वैल्यू पुट कर लेनी है। यानी px कितना है? ये वाली इक्वेशन है, इसमें x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। px x की जगह 1 बराबर x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह 1 प्लस k। क्लियर है? अब देखिए इसकी जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो। x का स्क्वायर क्या होगा? यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 1 प्लस k। अब हमें क्या करना है? देखो ये दोनों प्लस किया तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस k। क्लियर है? अब हम क्या करें? अब देखो k को इधर रखेंगे, 2 को उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 2। तो ये कितना हो गया? 2। और ये कितना हो गया? k। अब देखो बराबर इसको 0 कर लो। अब क्या करें हम? अब 2 उधर जाएगा, 2 उधर जाएगा तो 2 किसका हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, k इधर रह गया तो k बराबर कितना आ गया? माइनस का 0। ये हो गया आंसर। कोई डाउट? क्लियर हो गया? इसमें कहीं भी डाउट लगे
तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको हटा दें। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, -2। देखिए नेक्स्ट, यानी इसका सेकंड, थर्ड का सेकंड। तो सेकंड क्या है आपका, सेकंड पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। क्लियर है। और x कितना दिया उसने, फैक्टर कितना दिया, x -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x -1 बराबर 0। तो x -1 उधर जाएगा तो माइनस प्लस, यानी 1 उधर जाएगा माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। x की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, x की जगह 1 पुट कर लेना है। तो पी एक्स की जगह 1 आ गया, +2 और 1 का स्क्वायर x की जगह प्लस k। ठीक है, और x क्या है, 1 प्लस √2 बराबर 0। इसको हम 0 ले सकते हैं। ठीक है, फिर बाद में आपको नहीं समझ में आएगा। तो अभी क्या करना है, अभी हमें अब इसको सॉल्व कर लेना है। देखो, तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 से इंटू होगा तो 2 ही होगा। ठीक है, अब प्लस k से 1 का इंटू होगा तो k ही होगा, प्लस √2 बराबर 0। कोई डाउट इसमें। अब देखिए हम क्या करें, अब हमें यानी k तो इधर छोड़ना है, तो ये नंबर उधर ले जाने हैं। ठीक है, तो ये 2 किसका है, माइनस का है, 2 प्लस का है, इधर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। √2 भी प्लस का है तो ये भी कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी हो गई, ये वाली। ठीक है, तो ये k की वैल्यू है। ओके, कोई डाउट, क्लियर हो गया इसमें, कोई डाउट। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट कौन सा है, थर्ड पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर -√2x प्लस 1। ठीक है, अभी क्या दिया हमें, x की वैल्यू उसने क्या दी है, फैक्टर में क्या दिया है, x -1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, x -1 बराबर 0। तो x बराबर 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें मिल गई। अब क्या करें, ये वाली नोट कर लो इक्वेशन, पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर -2 -√2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करें, अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं x की। तो p x की जगह 1 प्लस k x की जगह 1 का स्क्वायर -√2x की जगह 1 प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और k से इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, k। और √1 का इंटू रूट से होगा तो कितना आएगा, -√2। ठीक है, अब क्या बचा, +1 तो अभी इतना बचा हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी
देखो k माइनस रूट टू प्लस वन बराबर 0। संख्या को उधर ले जाएंगे, नंबर्स को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो k बराबर कितना हो जाएगा, रूट टू उधर जाएगी तो प्लस का हो जाएगा रूट, और ये वन माइनस का, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा माइनस का। तो ये होगी हमारी k की वैल्यू। कोई डाउट? यहाँ भी आपको समझ में नहीं आया, जिस भी पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, उसके लिए धन्यवाद। और कमेंट भी करें, कमेंट में भी बताएं कि सर ये प्रॉब्लम है या कुछ भी ऐसा जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसमें हम कोशिश करेंगे को इम्प्रूवमेंट किया जा सके। क्लियर हो गया? इसका है फोर्थ, देखो फोर्थ, थर्ड का फोर्थ, पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के, ठीक है। तो x हमें कितना दिया है, फैक्टर कितना दिया है, x माइनस वन ये दिया है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस वन बराबर 0, x वन उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, इसको पहले नोट कर लेते हैं। पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के बराबर 0, ठीक है। इसे 0 के इक्वल कर लिया। क्यों 0 के इक्वल क्यों किया, क्योंकि इसने फैक्टर दिया है, ये फैक्टर दिया है इसका, तो मतलब 0 आ रहा है इसकी वजह से, ठीक है। तो क्या होगा, अब देखो x की जगह x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1 बराबर k कितना है, k x की जगह x की वैल्यू 3 x की वैल्यू प्लस k बराबर 0। अब क्या करें, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, k से इंटू होगा तो k होगा, और माइनस 3 का इंटू 1 से होगा तो माइनस 3 होगा, प्लस k बराबर 0। तो अभी कितना बचा हमारे पास, ये वाला नंबर आ गया, k माइनस 3 प्लस k बराबर 0। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो k, ये भी k किसका है, प्लस का, ये भी, तो कितना हो जाएगा 2k बराबर 3 माइनस का इधर उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, k इधर रह जाएगा, ये k के साथ 2 इंटू में तो 3/2, तो k की वैल्यू ये आ गई, k की वैल्यू। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हटा दें इसे। फैक्टराइज, ठीक है, फैक्टराइज करना है हमें। अब देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ठीक है। तो अब हमें इसको क्या करना है, देखो जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म इसका क्या करना है, हमें स्प्लिट करना है। तो कैसे करोगे, पहले हमें 1 का और 12 का करना होता है इंटू, यानी फर्स्ट नंबर का और लास्ट नंबर का। तो 12 1 से 12, ठीक है। 12 का लेंगे एलसीएम या फैक्टर, देखो 2 6 2 3 3 1, ठीक है। अब हमें बीच का नंबर कितना चाहिए, 7 माइनस में, और इंटू करने पे आ जाए हमारा कितना 12, ठीक है। तो 2 2 4 और 3, यानी एक नंबर आ गया 4 और एक आ गया 3। अगर दोनों का इंटू करते हैं तो कितना हो गया 12, तो 12 नंबर आ गया। लेकिन अब 7 चाहिए हमें माइनस का, तो 7 माइनस का कैसे बनेगा, -4 और -3। अगर दोनों को माइनस करें
तो कितना हो जाएगा 4 3 7, यानी 7 माइनस का, यानी दोनों माइनस के लाने पड़ेंगे। तो हमने स्प्लिट कर दिया ये बीच वाला नंबर किस में, देखो 12x², ठीक है, और -4x -3x +1। दोनों में x क्यों आया, क्योंकि यहाँ 7 को स्प्लिट किया है और 7 में x है, तो ये दोनों में भी x आएगा। क्लियर है? तो ये आ गया हमारा, यानी दोनों को हमने 7 को स्प्लिट कर दिया, 4 और 3 कितना होता है 7, 7 माइनस का चाहिए, और दोनों का इंटू करने पे क्या आ रहा है 12, तो दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। तो हमने क्या कर दिया, इसको फैक्टर कर दिया, इसके मीन्स इसको स्प्लिट कर दिया। अब देखो, अब बना लेते हैं हम क्या, इसमें से कॉमन लेंगे, ठीक है, दो जोड़े बना लेते हैं हम, दोनों में से कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। तो क्या कॉमन आ सकता है, देखो 4x इसमें है और 4x इसमें भी है, तो 4x कॉमन ले लेते हैं। तो 4 की टेबल पर 12 कितने टाइम आता है, 3 टाइम पे, 4 3 से 12, तो 3, एक x इसमें से बाहर आ गया, तो अंदर कितना बचा, एक x, क्योंकि ये 2x है यहाँ पे, माइनस 4x पूरा इधर आ गया, तो 4x बन जा 4x, 1 टाइम गया इसमें, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या लिया, इधर लिया हमने, क्या ले सकते हैं, देखो इधर 3 है, इधर 1, तो इधर ले लिया -1, ठीक है, -1 और माइनस, तो -1 इसमें से जाएगा, तो ये तो सेम ही रहेगा 3x, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -1 1 1। क्लियर है? अब हम क्या करें, जो कॉमन लिया उसका एक जोड़ा बना दो, 4x -1, एक ये बना दिया, एक दोनों ये सेम है, तो एक इसमें से ले लो, 3x -1, 4x -1 और 3x -1, तो ये दो हमारे फैक्टर हो गए इसके। क्लियर है? ये दो हमारे फैक्टर हो गए। कोई डाउट? तो ये दो आंसर हो गए। कहने का मतलब, अगर इसका या इसका हम इसमें डिवाइड करें, तो हमारे डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, 0 आएगा। आ रही बात समझ में? अगर इसका और इसका हम डिवाइड करें तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हो गए। इसमें कोई भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड क्या होगा, 2x² प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए, हमें बीच के टर्म को स्प्लिट करना है, यानी 7 को स्प्लिट करना है, और स्प्लिट करने के लिए हमें क्या करना है, इनका इंटू करना है पहले। तो 2 3 जा 6। ठीक है, लेकिन 6 को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 2 3 जा और 3 1 जा, तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, कितना हो गया 6 1। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए किसका, प्लस का, तो प्लस का 6 और प्लस 1 बराबर आ गया 7। क्लियर है? अब देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x² प्लस 6x प्लस x। ठीक है, 1 को आप 1x लिखने की जरूरत नहीं है, 1 लिख सकते हो और x लिख सकते हो, प्लस 3। ठीक है, अब इनमें से कॉमन लेते हैं। तो पहले इसमें से कॉमन क्या आएगा, 2x कॉमन आ सकता है, 2x कॉमन लिया तो अंदर कितना बचा x, और इसमें 2 की टेबल में ये कितने टाइम पे आ रहा है, 2 3 जा 6, तो प्लस 3, x बाहर आ गया, प्लस इसमें से क्या कॉमन ले, यानी यहां से कोई कॉमन नहीं आ सकता, तो कितना आ सकता है 1, तो कितना होगा x प्लस 3, ये आ गया। इसके हम जोड़े बना लेते हैं, 2x प्लस 1
एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा ये दोनों एक है तो इनमें से एक कॉमन ले लो, x प्लस 3। तो एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, 2x प्लस 1 और 3x प्लस 3। कोई डाउट इसमें? थर्ड देख लेते हैं। हटा दें। अभी देखो हम क्वाड्रेटिक कंडीशन बन रही है यहाँ पे, 2 की स्क्वायर है तो हमें कितने आंसर निकल रहे हैं? 2। अगर यहाँ 3 होते तो आंसर कितने निकलते? 3। क्लियर है? अगर यहाँ स्क्वायर आपका कितना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 2 की है, पावर 2 की है तो कितने निकल रहे हैं? 2 आंसर आ रहे हैं। क्लियर है? अगर यहाँ पावर 3 की होगी तो आंसर कितने आते हैं? 3 आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 3। देखो 3 6x स्क्वायर माइनस प्लस 4, सॉरी देखो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। क्लियर है? तो अब इसको क्या करेंगे हम? पहले तो 6 का और इस 6 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। ठीक है? और हमें लाना क्या है? प्लस का 5, यानी प्लस के 5 को स्प्लिट करना है। तो कैसे करोगे? देखो 2 से हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 और 2 8 जा 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 3 3 3 9, 3 1। तो कितना हो जाएगा? यानी 3 3 9, 2 दूनी 4, यानी एक हो गया 9 और एक हो गया 4, माइनस का 4। ठीक है? 9 में से अगर 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? प्लस का 5 बचेगा, ये आ गई। और अगर 9 का और 4 का इंटू करेंगे तो 9 चौक 36, यानी 36 आ गया। यानी अभी कितना हो गया? एक प्लस का, 9 प्लस का और 4 माइनस का। तो इसको ऐसे लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। क्लियर है? ये कंडीशन बन गई, ये कंडीशन बन गई। अब हम क्या करें? देखो इनमें से कॉमन लेते हैं तो 3 इसमें भी है 6 में और 3 9 में भी है, तो कितना हो सकता है? 3x आ सकता है। 3 2 जा 6x, एक x बाहर आ गई तो एक अंदर बची। फिर 3 3 जा 9, x तो बाहर आ गई। इसमें से क्या ले सकते हैं? -2। इसमें क्या ले सकते हैं? -2। तो क्या होगा? 2 2 जा 4, तो 2x बचा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 3 जा 6। अब इसका जुड़ा बना लेते हैं, यानी 3x और -2 एक बन गया। दूसरा इन दोनों में से एक कॉमन ले लेते हैं, 2x प्लस 3। तो इसके ये दो फैक्टर हो गए, यानी दो आंसर हो गए। 3x -2, 2x प्लस 3, ये हमारे इसके आंसर हो गए। कोई डाउट? फोर्थ देख लेते हैं, हटा दें इसे। देखो देखो फोर्थ, तो फोर्थ क्या होगा? 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब देखो
अब क्या करना है, हमें x को स्प्लिट करना है। तो सबसे पहले इनका दोनों का इंटू करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 4 और 5, 3 और 4 का, 3 का और 4 का कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 12। ठीक है, 12 को डिवाइड कर लो, फैक्ट इसको एलसीएम ले लो, तो 2 6 2 3 और 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 3 और कितना हो जाएगा 3। तो 3 चौक 12, दोनों आ गए 12। लेकिन हमें चाहिए क्या x, तो क्या x माइनस का, तो ये हो गया आपका माइनस का, ये हो गया प्लस का, तो 3 और ये प्लस का, तो अभी कितना बचेगा माइनस का 1। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 x माइनस 4। ठीक है, ये सेम नंबर्स है इसलिए साथ में ले लिया इनको, वैसे आगे पीछे भी लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अगर इन दोनों का इंटू करते हैं तब भी 12 आता है, और 4 में से 3 जाएगा तब भी माइनस का 1 यानी x बचेगा। क्लियर है, आप क्या करते हैं इनमें से कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें से 3x कॉमन आ सकता है, 3x, तो यहाँ कितना बचा x, और इधर कितना बचा 3x बाहर आ गया तो प्लस का 1, या कितना ले लें -4 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 4 ये भी है 4 ये भी है, तो इधर कितना बचा x और माइनस है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 4 ये है 4 1 जा 4 1। ठीक है, तो अभी 3x माइनस 4, और दूसरा इन दोनों में से एक कॉमन ले लो x प्लस 1। ठीक है, तो ये इसके दो आंसर हो गए यानी दो फैक्टर हो गए, 3x माइनस 4 और x प्लस 1। ठीक है, इसमें कोई डाउट? अभी हम स्क्वायर वाले कर रहे थे यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कर रहे थे, इसलिए आंसर कितने आ रहे थे 2 आ रहे थे। अगर यहाँ क्या होता q होता, ठीक है, यानी पावर 3 होती, तो आंसर कितने आ रहे होते 3। देखते हैं अभी, हटा दें इसे। तो अभी हमारा क्वेश्चन 4th खत्म हो गया। 5, इसमें भी क्या करना है, वही फैक्टराइज करना है। देखो इसमें क्या कह रहा है, x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब देखो, अब इसको हम फैक्टराइज कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, यानी अब इसको स्प्लिट कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है 4, 1 2 3 4, 4 टर्म आ रही है, और यहाँ पे कितना आ रहा है q। अभी बताया था हमने जब भी q आ जाए यानी वो अगर 3 आ जाए तो आंसर कितने लाने हैं आपको, 3 लाने हैं। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल के कितने आंसर आएंगे 3, यानी इसके फैक्टर कितने होंगे 3। तो कौन कौन से कैसे होंगे देखो, पहले हम करते हैं लेट x माइनस 1 या x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है हमें, तो इनमें से दो में से एक फैक्टर होगा, तो पहले हम ये वाला फैक्टर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये लेट कर लिया हमने, और हम एक फैक्टर ले लेते हैं, तो हमने कौन सा लिया ये वाला, तो इसको नोट कर लेते हैं, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू ये फाइंड हो गई। क्लियर है, अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू को हमें पुट करना है किसमें, इक्वेशन में। तो इक्वेशन क्या है हमारी, ये देखो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस 2। अब हम क्या करें, इसमें x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो कितना होगा, x का क्यूब माइनस 2 एक्स का स्क्वायर, यानी x की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, प्लस 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो अब इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा, 3 का 1 का क्यूब कितना होगा, 1 ही होगा, और इसका 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 2 से इंटू होगा तो माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। अब देखो प्लस कितना है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 3 प्लस का और 3 माइनस का, 2 और 1 माइनस, तो कितना आया 0, यानी हमारा 0 आ गया। तो ये क्या है, एक फैक्टर हो गया, हमें एक फैक्टर फाइंड हो गया, कौन सा वाला, ये वाला, यानी इससे अगर इसमें डिवाइड देंगे तो डिवाइड होने पर क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, देखो ये वाले को अब हम चेक करते हैं, इसमें फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो ये वाले को इससे अगर हम, ये तो हमें पता चल गया कि ये इसका फैक्टर है, अब इसका हम फैक्टर करके देखेंगे इसका, तो हमें क्या प्राप्त होगा, यानी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्राप्त होगा, उससे हम 2 जीरो फाइंड करेंगे। इतना क्लियर हो गया यहाँ तक, चलो तो देखो यहीं से देख लेते हैं, देखो तो अभी क्या है, ये वाला एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 में डिवाइड करना है आपको कितने का, 1 इसका, x माइनस 1 का, ठीक है, x माइनस 1 का डिवाइड करना है। तो देखो अभी कितना x है यहाँ पे, 3q, तो अभी ये कितनी x है 1, तो हमें कितना चाहिए यहाँ पे, x थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, तो अभी एक्स स्क्वायर एक्स से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, क्लियर है, एक्स क्यूब। अब एक्स से माइनस 1 का होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, नीचे माइनस साइन चेंज कर लेंगे, ये प्लस का था माइनस का, ये प्लस का माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, इसमें से ये गया। अब देखो अभी ये कितना है 1x, ये कितना है 2x, तो 2x में से 1x गया तो यहाँ कितना बचा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये वाला उतार लो माइनस एक्स प्लस 2, क्लियर है। अब हमने क्या किया, अब हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर, तो अभी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ कितना एक्स है 1, तो हमें क्या चाहिए माइनस का एक्स, क्लियर है। अब माइनस के एक्स से एक्स का होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अब माइनस का 1 से होगा तो माइनस और माइनस प्लस एक्स वन सा एक्स, तो कितना हो जाएगा प्लस एक्स, क्लियर हो गया। अब देखो साइन चेंज कर लें, ये प्लस का हो गया ये माइनस का हो गया, तो ये कट गया, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का प्लस 2, क्लियर हो गया। अब देखो अब क्या चाहिए हमें, यहाँ पे एक एक्स है, यहाँ कितना है 2x, यानी एक्स स्क्वायर, तो हमें कितना चाहिए माइनस का
एक्स, तो एक्स से इंटू हुआ तो माइनस का एक्स स्क्वायर एक्स का सॉरी यहाँ पे गलती हो गई। अभी देखो एक एक्स और दो एक्स, एक एक्स और एक एक्स माइनस की कितनी हो गई, दो एक्स और प्लस टू। अब हमें कितना चाहिए, टू एक्स, तो एक्स तो है लेकिन हमें चाहिए क्या यहाँ पे, हमें चाहिए माइनस का टू। तो अब टू से एक्स का इंटू हो जाएगा तो माइनस टू एक्स। क्लियर है। अब क्या होगा, अब वन से इंटू होगा तो माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया, टू वन जा टू। साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस का ये माइनस का दोनों कट गए, हमारा क्या बचा, जीरो। यानी ये वाला इसका फैक्टर है, यहां भी हमने फाइंड करा था। अब हमें क्या प्राप्त हो गया, इसको हमें प्राप्त हो गया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्या प्राप्त हो गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक आंसर तो हमें ये वाला मिल गया, यानी इसे इसको रखने पर ये जीरो आ गया, तो एक फैक्टर तो ये हो गया। अभी दो आंसर हमें कहाँ से लाने हैं, इसको स्प्लिट करके सॉल्व करने पर दो आंसर आएंगे। क्लियर हो गया। इसको हटा देते हैं पूरा। अभी हम इसको आगे सॉल्व करेंगे ये वाली इक्वेशन को। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें दो आंसर मिलेंगे। क्लियर है यहाँ तक, इसमें कोई भी डाउट, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसको हटा दें, इसको इधर नोट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अभी ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसको सॉल्व करने से हमें दो आंसर मिल रहे हैं। ठीक है, तो टोटल हमें कितने आंसर चाहिए, तीन, क्योंकि यह क्यू है तो इसके तीन फैक्टर मिलेंगे हमें। क्लियर है। देखो अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको नोट कर लेते हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। देखो तो अभी हमें स्प्लिट करना है एक्स को, तो टू और वन को इंटू करेंगे तो टू, तो टू और टू वन जा टू। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, माइनस टू प्लस वन बराबर वन आ गया माइनस का। तो अभी इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन, वन की जगह हम एक्स ही लिख सकते हैं, और माइनस टू एक्स माइनस टू। यानी इसको हमने पूरा स्प्लिट कर लिया, यानी टू एक्स में से वन एक्स जाएगी तो क्या मिलेगा हमें, माइनस का वन एक्स। क्लियर है, ये माइनस का वन एक्स। अब इसको क्या करते हैं हम, देखो एक्स, इन दोनों में से क्या ले सकते हैं कॉमन, एक्स ले सकते हैं। इधर एक एक्स बचा प्लस इधर वन बचा। क्लियर है। जब देखो एक एक्स बाहर आ गया, यहाँ कुछ नहीं था तो वन। अब ले लिया हमने क्या, टू, माइनस टू को कॉमन ले लिया तो टू इधर आ गया, तो यहाँ क्या बचा, एक्स बचा, और माइनस माइनस प्लस टू बाहर आ गया तो क्या बचा, वन। क्लियर है, सॉरी प्लस। अब हमें क्या करना है, एक्स प्लस माइनस इसका एक जोड़ा बना लेना है, इन दोनों में से एक कॉमन लेना है, एक्स प्लस वन। क्लियर है। तो अभी हमें कितने, दो आंसर तो यहां से मिल गए, दो आंसर ये हो गए, और एक आंसर कौन सा मिला था हमें, एक आंसर क्या था हमारा, x माइनस वन, ये वाला। तो अभी तीन आंसर आ गए। तो क्योंकि हमारी जो वैल्यू थी वो कैसी थी, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसलिए तीन आंसर आ गए, ये तीन फैक्टर इसके हो गए। क्लियर है। इसके स्टेप ध्यान रखने हैं पहले आपको, क्योंकि थोड़े स्टेप ज़्यादा है इसमें, कोई भी स्टेप मिस किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन। क्लियर है। इस तरीके से हमें क्या मिले, इसके फैक्टर मिल गए। हटा दें, नेक्स्ट देख लेते हैं।
देखिए सेकेंड एक्स क्यू माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। तो ये भी कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके आंसर कितने आएंगे, 3 आएंगे, यानी 3 पावर है तो इसका आंसर कितना होगा, 3 आंसर होंगे। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं। देखो लेट x plus 1 is a factor of polynomial। ठीक है, ये मान लिया हमने अपनी तरफ से कि ये इसका फैक्टर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x plus 1 बराबर 0, x बराबर 1 उधर जाएगा तो माइनस, तो x की वैल्यू ये आ गई। अब क्या करें, हम x की वैल्यू x की जगह रख देते हैं। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या है, x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। तो कितना है, माइनस का 1 का क्यूब माइनस 3 x की जगह माइनस 1 का स्क्वायर 9 और x की जगह माइनस 1 और माइनस 5। ये वैल्यू पुट कर लिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3 टाइम 1 को लिखोगे तो क्या आएगा, माइनस में ही 1 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, देखो -1 इंटू -1 इंटू -1, एक माइनस से एक माइनस कट गया, तो अभी एक माइनस बना और सबका एक इंटू करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 1। अब देखो 2 टाइम लिखोगे, 1 को इंटू करोगे तो किस में आ जाएगा, प्लस में। तो 1 3 जा माइनस का 3 है तो 3। ठीक है, और 9 किसका है, माइनस का, और ये भी माइनस का, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस और 1। ठीक है, अब देखते हैं प्लस प्लस कितने हैं। तो प्लस का कितना है 9 और माइनस का कितना है 5 और 3 और 1, तो ये भी 9 हो गए, माइनस 9 में से 9 गया तो 0। जब 0 आ गया तो ये हमारा क्या है, ये फैक्टर सही है, यानी ये वाला आंसर हमारा, यानी इसका ये फैक्टर है। क्लियर है। अब क्या करते हैं, हम इसका डिवाइड करके देख लेते हैं। तो पहला हमने एक आंसर निकल आया हमारा, एक फैक्टर कौन सा है, x plus 1। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें इसका फैक्टर करना है। ठीक है, देखो तो इक्वेशन क्या है हमारी, इक्वेशन ये है x² माइनस 3x² x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 में डिवाइड करना है किसका, इसका x plus 1 का। ठीक है, x प्लस का डिवाइड करना है। देखो हमें कितना चाहिए, x³ चाहिए, यहाँ पे कितना x है 1, तो हमें x² से इंटू करेंगे, x² और x कितना हो जाएगा, x³। क्लियर है। अब x से किससे करेंगे, 1 से, तो प्लस कितना आएगा, x³ आएगा। कोई डाउट। अब क्या करते हैं, इसके साइन चेंज कर लेते हैं, प्लस में तो माइनस में, प्लस में तो माइनस में, ये कट के आपस में। अब ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4x²। लेकिन 4 किसका होगा, माइनस का। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा होगा, माइनस 9x और माइनस 5, ये ऊपर वाले बच्चे वो उतार लिए। अब क्या चाहिए हमें चाहिए 4x² माइनस में, तो x तो है, तो माइनस में हमें क्या चाहिए, 4x से x का होगा तो माइनस 4x²। क्लियर है। अब 1 से होगा तो माइनस 4x माइनस 4x। अब इसको घटा देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये इसमें से कट गया। अब देखो ये प्लस का है और ये किसका है, माइनस का, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5x।
और किसका बचेगा, माइनस का, और ये भी 5 किसका है, माइनस का, ये ऊपर वाला। अब हमें क्या चाहिए, माइनस का 5x चाहिए, तो x तो है तो -5 ले आता है, तो -5 आ गई, तो माइनस x से इंटू होगा तो 5x हो जाएगा, 5x, और 5 वन जा 5 माइनस का, साइन बदल देंगे, प्लस प्लस, ये इसमें से ये गया, इसमें से ये गया, बराबर 0। तो अब हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे किससे, स्प्लिट मेथड से। इसको स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे तो हमें एक आंसर तो ये मिल गया, 2 आंसर हमें इससे मिल जाना है, तो हमारे टोटल आंसर कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। क्लियर है, इसको यहाँ नोट कर लेते हैं। देखो कितना मिला हमें, x² मिला, -4x मिला, -5 मिला। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे स्प्लिट से। स्क्वायर -4x -5, इसको स्प्लिट मेथड से सॉल्व करेंगे और इसमें से 2 फैक्टराइजेशन फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो हमें कितना चाहिए, -4 चाहिए, तो 1 का और 5 का इंटू करेंगे तो 5 ही होगा, और 5 का 5 वन जा 5, तो कितनी बन गई, 5 × 1। लेकिन चाहिए किसका हमें, माइनस का, तो कितना हो जाएगा, -5 आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x² प्लस x, 1 को हम x लिख सकते हैं, -5x -5। देखो हमने स्प्लिट किया 4 को किस में, x -5 में, तो 5 में से x जाएगी तो 4x बचेगा, तो ये आ गया, और इंटू करने पर दोनों का 5 आ रहा है। क्लियर है, देखो तो क्या हो जाएगा, अभी हम क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो x², इधर x है, इधर भी x है, तो x ले लिया, तो इधर कितना बचा, x प्लस इधर कितना बचा, 1, क्योंकि एक x है, एक बाहर आ गई, तो जब कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा, 1। इधर कितना ले लेना, -5, क्योंकि 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 इसमें से बाहर आ गया, तो क्या बचा, x, और 5 पूरा ही बाहर आ गया, तो इधर क्या बचा, माइनस माइनस प्लस का 1। क्लियर है, तो अभी इनको x -5 और दूसरा x + 1। ठीक है, तो हमें क्या मिला, x -5 x + 1, और एक और मिला था, एक पहले सॉल्व किया था, x + 1। ठीक है, तो ये हमारे कितने हो गए, 3 आंसर हो गए। कोई डाउट इसमें, इसके स्टेप ध्यान रखने हैं, क्योंकि स्टेप इसमें ज़्यादा है, अगर इसमें स्टेप मिस हुआ तो पूरा गलत हो जाएगा। कोई डाउट इसमें, देखो इसका थर्ड देख लेते हैं। देखिए थर्ड क्या होगा, x³ + 13x² + 32x + 20। ठीक है, इस पर भी लेट कर लेते हैं, आंसर 3 ही है, x + 1 x + 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x + 1 = 0, x प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर है, तो अभी हमें क्या मिल गई, x की वैल्यू -1 मिल गई। अब इसको हम इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, क्या होगा, देखो इक्वेशन क्या है हमारी, x³ + 13x² + 32x + 20। अब देखो x कितना है हमारा,
-1 का क्यूब प्लस 13 और x कितना है हमारा -1 का स्क्वायर प्लस 32 और x कितना है हमारा -1 प्लस 20। अब क्या करें, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 का क्यूब कितना होगा -1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इंटू होगा 13 से तो 13, ठीक है। और देखो -1 का इंटू होगा 32 से तो माइनस का 32 और प्लस 20। अब देखो प्लस प्लस के एक साइड कर लेते हैं, माइनस माइनस के एक साइड। तो कितना है प्लस का 20 और 30, तो कितना हो गया 33 माइनस माइनस के कितने हैं 32 और 1 33, तो दोनों बराबर हो गए, यानी 33 में से 33 गए तो 0, यानी 0 आ गया। यानी हमारा कैसा है, ये एक फैक्टर हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करते हैं, अब हम इसमें करते हैं डिवाइड। क्या करेंगे डिवाइड, देखो तो कितना है, यहां लिखते हैं हम एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। इसमें डिवाइड करते हैं हम किसका, इसमें डिवाइड करते हैं हम x प्लस 1 का, ठीक है। अब देखो हमें कितना चाहिए, एक्स क्यू चाहिए, यहाँ पे एक x है तो अभी यहाँ कितना चाहिए हमें एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से x का इंटू होगा तो कितना हो जाएगा एक्स क्यू, क्लियर है। क्योंकि इंटू में क्या होता है घातें जुड़ते आती हैं, इसमें घात नहीं है पावर नहीं है तो इसमें पावर 1 मानी जाएगी और x से x कॉमन और दोनों पावर क्या होगा जुड़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा 3। x का 1 से होगा तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको क्या करते हैं साइन चेंज कर लेते हैं, ये कट गया, ये भी प्लस का ये भी प्लस का तो कितना हो जाएगा 1 और 13 और 1 कितना हो, क्योंकि ये माइनस हो गया नीचे तो 13 में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 12x स्क्वायर, क्लियर है, प्लस 32x प्लस 20, क्लियर हो गया। अब कितना चाहिए हमें 12x, तो 12x तो है यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ किसका चाहिए हमें प्लस का, तो प्लस 12x, तो 12x का इंटू एक्स से होगा तो कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर, क्लियर है। अब 1 से होगा तो 1 से उतना ही होगा प्लस 12x, क्लियर है। अब क्या करेंगे इनके साइन चेंज कर लो, ये माइनस का ये भी माइनस का, ये इसमें से क्रॉस हो गया। अब क्या करेंगे 32 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, देखो 2 में से 2 गए 0, 3 में से 1 गया 20x और प्लस 20, ठीक है 20x 20। तो अब हमें क्या चाहिए 20x प्लस का, तो x तो इधर है प्लस 20, ठीक है। तो 20x से इंटू किया तो कितना आ गया 20x और 20 का 1 से इंटू हुआ तो 20, ठीक है। साइन बदल दो, दोनों क्रॉस हो गए तो यहाँ बचा 0। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमें एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया, यानी हमें नई इक्वेशन मिल गई। इसको स्प्लिट मेथड से सॉल्व करके 2 आंसर निकालेंगे। तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया, ठीक है, यहाँ नोट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। इसको स्प्लिट मेथड से सॉल्व करेंगे तो 2 आंसर और मिल जाएंगे हमें। ये क्लियर हो गया। कहीं भी किसी स्टेप में अगर आपको ऐसा लगे तो कमेंट में जरूर बताना। देखो इसको, देखो अब इसको स्प्लिट मेथड से सॉल्व करते हैं। क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, तो क्या करें हम, यानी 1 का और 20 का इंटू करेंगे, यानी इससे तो 20 आएगा
20 के फैक्टर करो और हमें कितना चाहिए, प्लस का 12, तो कितना हो जाएगा 10, 2 से 5, 5 बन जा 5, तो कितना चाहिए हमें, ये कितना हो गया 2 2 जा हमें चाहिए, तो 5 2 जा 10, 10 प्लस 2, तो दोनों कितने हो गए, 12 हो जाएंगे। तो इसको लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x प्लस 20, तो इसको हमने स्प्लिट कर दिया, ये लिख दिया स्प्लिट करके 2x प्लस 10x, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनमें से कॉमन ले लेते हैं, तो इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, x, तो यहाँ कितना बचा 2x है, तो एक बाहर आ गई, एक अंदर बची, प्लस 2 में से x निकल गई, तो कितना बचा 2, इसमें से क्या ले सकते हैं कॉमन, 10 ले सकते हैं, तो 10 बाहर निकल गया, इधर x बचा और इधर क्या बचा, 10 2 जा 20, तो यहाँ 22 बचा अंदर। अब क्या करें, x प्लस 10 एक ग्रुप बन गया, दूसरा x प्लस 2, क्लियर है। x प्लस 10, x प्लस 2, और एक आंसर पहले निकाला था वो क्या था, x प्लस 1, तो ये 3 फैक्टर आ गए, यानी 3 आंसर आ गए। इनमें किसी भी स्टेप में अगर आपको प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट में जरूर बताएं। इसका एक सवाल और है छोटा सा, यानी 5th का ही 6 वाला, तो वो आप लोग उसको सॉल्व करोगे, अगर आपको सॉल्व करने में नहीं आया तो आप कमेंट में जरूर बताना, फिर उसको हम सॉल्व करके बताएंगे आपको, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करने के लिए थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी थैंक यू। आपको अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताएं, और बुरा कुछ लग रहा हो वो भी जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।